बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो स्टूडेंट्स, हमारी लेक्चर नंबर 41 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस 11 to 20। तो चलिए शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स की जानिब बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, हमने इससे पिछले लेक्चर में 10 शॉर्ट क्वेश्चन जो थे वो कंप्लीट कर लिए थे। अब हम बढ़ रहे हैं 11 की जानिब। कह रहे हैं 11 में कि Na2SO4 is a neutral salt while NaHSO4 is an acidic salt, justify। कहते हैं कि भी बयान करें, बताएं, हमें वजाहत करें कि Na2SO4 जो है वो तो न्यूट्रल है जबकि NaHSO4 जो है वो एसिडिक है। तो भाई Na2SO4 जो साल्ट है वो हमारे पास टोटल रिप्लेसमेंट हो जाती है, उसमें H है ही नहीं। देखें Na2SO4 के अंदर H आपको नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा बिल्कुल भी। तो जब H है ही नहीं तो इसका मतलब H प्लस जो है वो टोटल रिप्लेस हो गया, यहाँ से ख़त्म हो गया, इसलिए जो है ये न्यूट्रल है। जबकि NaHSO4 के अंदर H आपके पास मौजूद है और ये H प्लस दे सकता है किसी को, तो इट मीन्स कि ये जब H प्लस देगा तो ये एसिड बन जाएगा, तो इसलिए ये फिर हमारे पास एसिडिक है। तो देख लेते हैं जी क्या लिखा है कि Na2SO4 इज साल्ट फाउंड बाय द टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल H प्लस आइंस। कि भाई Na2SO4 जो हमारे पास साल्ट है ये हमारे पास H प्लस आइन की मुकम्मल रिप्लेसमेंट यानी मुकम्मल जो है वो तब्दीली से बनता है। ठीक है। ऑफ एन एसिड बाय अ पॉजिटिव मेटल आइन, तो इसमें क्या होता है H प्लस चला जाता है और इसकी जगह पे पॉजिटिव मेटल आइन जो है Na2 वो आके लग जाता है। देयर फॉर इट इज़ कॉल्ड नॉर्मल साल्ट, इसलिए ये जो है वो हमारे पास नॉर्मल साल्ट कहलाता है। और ये कैसे बनता है इसका रिएक्शन देखिए दिया हुआ है कि H2SO4 प्लस Na2O तो बन जाता है Na2SO4 प्लस H2O, पानी बनता है और साथ में साल्ट बनता है। ठीक है। जबकि NaHSO4 इज़ अ साल्ट, एसिडिक साल्ट है, बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ अ रिप्लेसेबल H प्लस आइन। Na2SO4 हमारे पास एसिडिक साल्ट है क्योंकि हमारे पास ये जो है ये पार्शियल होती है रिप्लेसमेंट। ठीक है। और किसकी? रिप्लेसेबल H प्लस साइन, जो हमारे पास तब्दील होने के काबिल जो H प्लस साइन होता है उसकी मुकम्मल तौर पे तब्दीली नहीं होती। ठीक है, नामुकम्मल तब्दीली होती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या बनता है NaHSO4 ऑफ एन एसिड बाय अ पॉजिटिव मेटल आइन। तो इसमें देखें H2SO4 प्लस NaOH, तो क्या बना भाई NaHSO4 प्लस H2O, एक H जो है वो रह गया और इधर से सिर्फ एक H निकला। तो इट मीन्स कि हमारे पास मुकम्मल जो है वो कंप्लीट रिप्लेस नहीं हुआ बल्कि पार्शल हुआ है, नामुकम्मल रिप्लेसमेंट हुई है। ठीक है। तो भाई ये था 11। तो इसमें आपको ना सिर्फ उन्होंने बताया बल्कि साथ में रिएक्शंस भी लिखने हैं आपने। उसके बाद है हमारे पास 12। कह रहे थे गिव अ फ्यू करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट। तो साल्ट की प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, तो आप वही वाली जो है वो चैप्टर से लिख देंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ साल्ट्स। ठीक है, आप 2 और 3 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी बिल्कुल बुक वाले ही लिखे हुए हैं। हाउ द सोलबल साल्ट्स आर रिकवर्ड फ्रॉम वाटर। तो कहते हैं कि हमारे पास सोलबल साल्ट होते हैं वो कैसे पानी से हम रिकवर करते हैं, हासिल करते हैं दोबारा से। ठीक है, तो भी आपको पता है कि सोलबल साल्ट्स हमारे पास होते ही वो हैं जो पानी के अंदर हल पजीर होते हैं। तो सोलबल साल्ट्स हमने जैसे 4 जो है वो उसके तरीकाकार पढ़े कि किस तरह से प्रिपेयर करते हैं सोलबल साल्ट्स को, और एक तरीका हमने पढ़ा था इनसोलबल का। तो सोलबल में भाई पानी के अंदर हल होते हैं। अब भाई हमने पानी को अगर अलग करना है तो क्या करेंगे, उसे गर्म करेंगे तो वेपोरेट हो जाएगा, पानी उड़ जाएगा और पीछे क्या बच जाएगा, साल्ट। तो यही उन्होंने लिखा है कि सोलबल साल्ट्स आर ऑफ्टन प्रिपेयर्ड इन वाटर, वाटर के अंदर जो है वो बनाए जाते हैं ज़्यादातर, एंड दे आर रिकवर बाय द वेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन। तो इससे क्या होता है कि या तो वेपोरेशन कर लेते हैं या फिर उसकी क्रिस्टलाइजेशन कर लेते हैं। उसके बाद है भाई 14, हाउ आर द इनसोलबल साल्ट्स आर प्रिपेयर्ड। तो इनसोलबल साल्ट के लिए हमने पढ़ रखा है बुक के अंदर ही, वही वाला पैराग्राफ लिखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे 2 सोलबल साल्ट्स को मिलाया जाता है, फिर उनके अंदर जो है वो इंटरचेंज होते हैं आपस के अंदर रेडिकल्स, और फिर हमारे पास जो है वो एक सोलबल साल्ट बनता है और एक इनसोलबल साल्ट बनता है। ये ऑलरेडी हम जो है वो लेक्चर नंबर हमारा था 30, लेक्चर नंबर था जी हमारा 34 था।
34 लेक्चर नंबर के अंदर हमने जो लास्ट के अंदर इसे डिस्कस कर रखा है, ठीक है, बुक पे आप वहीं से करेंगे। उसके बाद है जी वाई अ साल्ट इज़ न्यूट्रल, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल, कि भी साल्ट जो है वो न्यूट्रल क्यों होता है। तो भाई साल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड ऑल्दो दे डू नॉट कंपोज ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, अगरचे ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस इसके अंदर बराबर नहीं होते, लेकिन इनके अंदर जो है वो चार्जेस बराबर होते हैं, ठीक है। आयंस होते हैं ना कि एक पॉजिटिव आयन है उसके ऊपर हो सकता है 2 चार्जेस हो, एक के ऊपर एक हो, तो भाई एक वाले 2 चाहिए और जिसके ऊपर 2 चार्जेस हैं वो एक भी होगा, तो आपस में चार्जेस जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे। लेकिन आयंस मे और मे नॉट इक्वल, ठीक है, आयंस इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन जो उनके ऊपर चार्जेस लगे होते हैं ना, किसी के ऊपर +2 लिखा होता है, किसी के ऊपर -2 लिखा होता है, ठीक है, वो उनके ऊपर चार्जेस शो करते हैं, तो भाई वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वही बता रहा है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, ठीक है, हो सकता है ना इक्वल हो, लेकिन उनके चार्जेस जब देखे जाते हैं तो वो आपस के अंदर क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। NaCl इज अ न्यूट्रल साल्ट बिकॉज Na प्लस अ पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव इज अ नेगेटिव चार्जेस कैरियर, बोथ चार्जेस आर इक्वल। देखें इसके ऊपर एक प्लस है, इसके ऊपर एक माइनस है, तो आपस में 1 1 क्या हो गए, बराबर हो गए, 1 + 1 माइनस, तो आपस में जो है वो एक किस्म के इक्वल होने की वजह से न्यूट्रल कर दिया, एक दूसरे के असर को ख़त्म कर दिया, और हमारे पास क्या बन गया, फाइनल में न्यूट्रल साल्ट बन गया। तो आप यही लिखेंगे उर्दू में, अगर हम देखें इसे तो आप लिखेंगे जी साल्ट हमारे पास न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं, अगरचे इनके अंदर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की तादाद बराबर नहीं होती, लेकिन इनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो हमारे पास बराबर होते हैं। और इसके बाद आप एक ये वाली NaCl वाली एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। इसके बाद है जी हमारे पास 16 नेम एन एसिड यूज्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। तो भाई प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के अंदर हमने जब एसिडिक एसिड पढ़ा था तो उसके यूजेस में लिखा हुआ था, तो हम लिखेंगे दी एसिडिक एसिड इज़ यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, एसिडिक एसिड जो है वो इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है जी नेम द एसिड प्रेजेंट इन। तो विंगर के अंदर कौन सा होता है, ये एक टेबल जो है वो हमने डिस्कस किया था कि मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर हमने एसिड अपना देखे थे कि इनके अंदर जो है वो एसिड कौन कौन से होते हैं। तो हमारा ये लेक्चर नंबर था जी 23, और इसके अंदर एक टेबल था डू यू नो में। तो भाई विंगर जो है हमारे पास उसके अंदर होता है एसिटिक एसिड, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास आंट स्ट्रिंग, इसके अंदर होता है फॉर्मिक एसिड, ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ बीज एंड आंट के अंदर। उसके बाद सिट्रस फूड, तो सिट्रिक एसिड होता है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद है जी सोर मिल्क, इसके अंदर जो है वो हमारे पास लैक्टिक एसिड होता है। तो ये था जी हमारा, इसके आपने नाम याद रखने हैं ताकि जब क्वेश्चन आए तो आप इजीली जो है वो इनको लिख सकें। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर हमारा 18, कहते हैं हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट PbOH इज़ अ बेसिक साल्ट। तो भी आपको इसके अंदर OH नज़र आ रहा है, तो इट मीन्स कि इसकी जो है वो इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन हुई है, यानी मुकम्मल OH जो है यहाँ से रिमूव नहीं हुआ, अब OH मौजूद है। तो बिल्कुल उसी सवाल की तरह जिस तरह इसके अंदर हमारे पास H मौजूद था ना, अभी ये वाला जो हमने किया था 11, इसके अंदर देखें NaHSO4 था तो वो एसिड था। अब भाई इसके अंदर OH मौजूद है 18 के अंदर, तो ये बेसिक है। अब क्यों बेसिक है भाई, PbOH इज़ अ बेसिक साल्ट बिकॉज, क्योंकि बेसिक साल्ट फर्दर रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म नॉर्मल साल्ट, क्योंकि ये मज़ीद एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास नॉर्मल या फिर इसे न्यूट्रल साल्ट बोलेंगे वो बनाएगा। और ये बना कैसे है, इट इज़ फाउंड बाय द इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन ऑफ जो है हमारे पास एसिड है, एसिड की जो है हमारे पास इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन हुई है किसकी, पॉलीहाइड्रो बेस की बाय एन एसिड, यानी इसने मुकम्मल तौर पे न्यूट्रल करता है तो हमारे पास न्यूट्रल साल्ट बनना था, लेकिन चूंकि अब इनकम्प्लीट हुई है तो लिहाजा हमारे पास बेसिक रह गया है। तो हमने जो है वो लेक्चर नंबर 36 के अंदर वैसे पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी हमने देखा था कि मज़ीद जब इसको हम रिएक्ट करवाते हैं एक दफ़ा एसिड के साथ, फिर एक और OH निकलता है और फिर लास्ट में जाके ये क्या बन जाता है, न्यूट्रल बन जाता है। तो ये आपके पास लास्ट वाला जो है वो रिएक्शन लिखा हुआ है कि PbOH को जब फिर दोबारा HNO3 के साथ रिएक्ट करवाया एसिड के साथ तो हमारे पास PbNO3 ट्वाइस प्लस H2O जो है वो प्रोड्यूस हुआ। उसके बाद है जी हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, लेक्चर नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, यू आर इन अ नीड ऑफ एन एसिड साल्ट, हाउ कैन यू प्रिपेयर इट। कहते हैं कि आपको भाई एसिड साल्ट चाहिए जिसके अंदर जिसकी pH जो है वो 7 से कम हो, तो आप भी कैसे बनाएंगे उसे।
तो एसिड साल्ट आर फॉर्म्ड बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ H प्लस आइंस बाय अ पॉजिटिव मेटल आइन। ठीक है, तो H2SO4 प्लस KOH, तो क्या बन जाएगा KHSO4 प्लस H2O, यानी कि इसमें भी क्या हुआ, नामुकम्मल तब जो है वो रिप्लेसमेंट हुई है। ठीक है, तो यानी हमारे पास मुकम्मल तौर पे H जो है वो H2SO4 में से एक H निकला है, जबकि एक H जो है ये देखें ये वाला मौजूद है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे पास ये एसिडिक साल्ट बन गया। तो इसमें इस तरह से आप बना सकते हैं जी। उसके बाद है जी हमारे पास 20, कहता है जी कि विच साल्ट इज़ यूज टू प्रिपेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए हम कौन सा जो है वो साल्ट यूज़ करते हैं, तो कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O इज़ यूज टू प्रिपेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हम ये इसकी जो यूजेस हैं उसके अंदर पढ़ चुके हैं, तो आपने यही जो है इसका यूज़ लिख देना है। ठीक है, तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, और इसके अंदर हमने 10 to 20 जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस किए हैं। आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है, इनको आपने राइट करके देखना है। और अब तक के लिए इतना ही जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।